ये लौटेंगे आपके पास। दरअसल मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक सरकारी केंद्र पर फसलों के लिए बीज लेने पहुंचे किसानों ने कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। सरकारी केंद्र से बीज खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचे। लेकिन लाइन में एक आदमी ने बीच में घुसने की कोशिश की, जिस पर वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ लोग गेट फांद कर अंदर पहुंचे, कुछ वहां लगी कंटीली तारों के नीचे से होकर आए। बेकाबू भीड़ को समझाने के लिए पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बीच गेट के बाहर खड़े कुछ लोगों ने प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। सोयाबीन लेना आया, दो कट्टी दे नापी तो कहीं 2 बीघा की जमीन बवा खाली। और अभी भी काम कुछ भी नहीं चल रहा है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है और 2-4-5 लोगों को अंदर लिया और फोन से उनको कांटेक्ट करके अपने वालों को दे रहे हैं। 60 किलो ये सोयाबीन दे रहे हैं एक डायरी पे, तो 60 किलो किस हिसाब से बोएंगे? इसमें 25 बीघा में 60 किलो कहाँ पे बोएंगे, किस हिसाब से बोएंगे? ये इसका जवाब चाहिए हमें। मनोज, लोगों को ये समझना होगा कि कोई भी सरकारी प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं समझेंगे। वाकई, क्योंकि जो जिस तरह की ये किसानों की बात आई, तो किसानों को हालांकि सामने अब जो खरीफ की फसलें हैं, खरीफ के लिए बुआई करनी है, उनको सोयाबीन का अपना बीज खरीदना है। खरीफ की जो भी, चाहे धान हो चाहे सोयाबीन हो, तो उस बात की मारामारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोरोना है, अगर मतलब जान है तो जहान है, ये लगातार ये बात कही जाती है। तो अगर कोरोना से अभी फ़िलहाल जो कमी आई है, तो उसकी एकमात्र वजह यही है कि लॉकडाउन रहा। 50 दिनों तक लॉकडाउन होने के बाद आपकी पॉजिटिविटी जो है वो 28% से नीचे घटकर 2% के नीचे आई, क्योंकि 50 दिन तक बाजार बंद थे, 50 दिन तक लोग घरों में कैद थे। तो उसकी वजह सिर्फ लॉकडाउन थी। तो ये बात अगर लोग नहीं समझेंगे कि अगर सरकार ने खोला है दोबारा कोरोना कर्फ्यू में जो ढील दी गई है, तो उसकी वजह यह है कि आप कोरोना नियमों का जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोरोना के अनुकूल व्यवहार है, अगर आप वो करते रहेंगे तो आपके लिए बचना आसान होगा। तो जहाँ तक ये बाज़ार में आपको दिखाऊं, तो बाज़ार जो शहरों में, ख़ास तौर पर भोपाल में, इंदौर से इतनी शिकायतें नहीं आती, लेकिन जो छोटे छोटे सेंटर हैं उनसे लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर बीज मिलना शुरू हुआ तो किसान बड़ी तादाद में पहुंच गए। इस तरह की चीज़ें छोटे छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, 2 गज की दूरी बनाकर नहीं रखेंगे, तो फिर मुश्किल एक बार फिर हो सकती है। और सरकार इससे बार बार आगाह भी कर रही है। बिल्कुल मनोज, रोकूंगी मैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है, बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है और बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और हमने देखा है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है, बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है और बीएसएफ की जो चौकियां हैं उसको निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हुई है, तो अर्निया सेक्टर में ये गोलीबारी हुई है और लगातार पाकिस्तान वहां पर गोलीबारी कर रहा है। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पवन, आपको आवाज मिल रही है? पवन से हम फिर से संपर्क साधेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर को तोड़ता है। इस बार अर्निया सेक्टर में, जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान ने बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की है और भारतीय सेना भी पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया गया है। यूपी के कानपुर में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने पर शहर को अनलॉक कर दिया गया, लेकिन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। कुछ जगह पुलिसकर्मी भी कोरोना नियमों की अनदेखी करते नजर आए और बिना मास्क के ही ड्यूटी करते दिखे। कानपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी तो शहर को अनलॉक कर दिया गया।
तमाम औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गईं, दुकानें खोली जाने लगी, बाजार खोले जाने लगे। इसी बीच लोग बेपरवाह हो गए और लोग झुंडों में बाहर निकलने लगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, उसे पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि एक तरीके से फिर से इस तरीके का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना फिर से लोगों को अपनी जद में लेने लगे और स्थितियां पहले की तरीके हो जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर ने ज़रूर आदेश किया है कि जो भी दुकान वाले हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देखा यह जा रहा है कि शाम को 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन दुकानें रात में 10 बजे तक खुल रही हैं। इसके अलावा जो ठेले वाले हैं वे भी सड़क पर नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो रात्रि का कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते अब पुलिस कमिश्नर ने इस बात का आदेश दिया है कि पुलिस वाले सुनिश्चित करें कि रात में 7 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली ना हो और इसके अलावा कोई भी ठेला सड़क पर नज़र ना आए। आप देख सकते हैं कि सामने एक पीआरवी खड़ी हुई है। पीआरवी में बैठे हुए सिपाही मास्क नहीं लगाए हुए हैं, वो खुद मर्यादा को भूल गए हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल का पालन कराने की, खुद वो उसका पालन नहीं करेंगे तो लोगों से कैसे पालन करा पाएंगे। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। यूपी के बाराबंकी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां हुए एक तिलक समारोह में हुई फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखा कि तिलक समारोह के समय एक लड़का खुलेआम वहां फायरिंग करता रहा। इस बीच वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की। हैरानी तो उस वक्त हुई जब वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी उसी समारोह में बैठे हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने भी इस फायरिंग को रोकने की कोशिश नहीं की। इस बीच वहां लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते भी नजर आए। लोग एक दूसरे के बेहद करीब बैठे दिखे और इस बीच कई लोगों ने तो मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। घर से बिना मास्क बाहर निकलने पर भी रोक है, जुर्माना तक लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाले ने जब एक आदमी को मास्क लगाने के लिए कहा तो वो उससे भिड़ गया। दोनों के बीच खूब बहस हुई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पुलिस वाले उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने की कोशिश करने लगे, जिसका उस आदमी ने जमकर विरोध किया। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर एक शख्स जिसने मास्क नहीं लगाया था और पुलिस जब उसे मास्क लगाने के लिए कहती है तो नौबत हाथापाई तक पहुंच जाती है। आप देखिए कि एक तो मास्क नहीं लगाया, ऊपर से गुंडागर्दी। देश में कोरोना को